पुलवामा आतंकी अटैक के बहाने केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब सरकार की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांगे। ममता बनर्जी ने कहा कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री ने कोई भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। उन्होंने ये कहते हुए सरकार से ऑपरेशन की जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा है कि अब इस एयर स्ट्राइक को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी की सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष होने के नाते हम ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी चाहते हैं। सरकार बताए कि कहां बम गिराए गए, उसमें कितने लोग पाकिस्तान के मारे गए। ये सवाल करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रही थी, उसमें लिखा था ऑपरेशन में कोई भी मारा गया नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक की मौत की बात कही गई है, इसलिए हम इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव से पहले जवानों की खून पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि जवानों के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है जैसा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वे देश के सुरक्षा बलों के साथ है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के लिए हम युद्ध नहीं चाहते। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो हम राष्ट्र के साथ है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए किसी युद्ध का समर्थन हम नहीं करते, बल्कि शांति का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि 14 फरवरी को जैश के आत्मघाती आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। मसूद अजहर के आतंकी संगठन ने इस कारतूत का जवाब देने के लिए 26 फरवरी की देर रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आसमान से जैसे कि आतंकी कैंपों को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई थी। उसके बाद भारतीय मीडिया ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश भी की और ये दिखाने की कोशिश की कि भारत की तरफ से की गई इस कार्यवाही में 300 से 400 आदमी मारे गए हैं। लेकिन अब इसी को लेकर राजनीति में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बता दें कि ममता बनर्जी के अलावा भी समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने भी इस मामले में अब सबूत मांगे हैं। इसके साथ ही शहीद पंकज कुमार की माताजी ने भी इस मामले में सबूत मांगते हुए कहा कि जिस प्रकार हम लोगों ने अपने बेटों की लाश उठाई है, उस प्रकार नरेंद्र मोदी सरकार भी आतंकवादियों की लाश हमें गिनाए। और अब इसी मामले को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि पाकिस्तान का एक भी आदमी मरा हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय मीडिया उसे 300 से 400 आतंकी मारे जाने की खबर बताई जा रही है। हम विपक्ष के प्रमुख दलों में से गिने जाते हैं। नरेंद्र मोदी को हमें इस ऑपरेशन की जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अंदर शांति व्यवस्था कायम रहे, इसी को लेकर हम लोग लगातार सेना के साथ खड़े, लेकिन कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए जवानों का खून ले ये कैसे कोई कर सकता है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि देश के अंदर विभिन्न हालातों के अंदर देश ने इस अपनी कुर्बानी दी है और इस तरीके से हम सेना के साथ खड़े, लेकिन कतई चुनाव जीतने के लिए युद्ध के समर्थन में नहीं है। ममता बनर्जी का ये बड़ा हमला केंद्र की मोदी सरकार पर है। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।